हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। कैसे है मेरी इंजीनियर आर्मी, ब्रू आर्मी। तो जैसे कि मैंने आपको बोला था कि आने वाले एग्ज़ाम है विजाग स्टील और यूपीपीएससी और जो भी अभी राजस्थान जेईई का एग्ज़ाम है, इनके लिए करंट अफेयर, जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है उसको अपन यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो ये पहला वीडियो लेक्चर है और इसके अंदर अपन जो भी करंट अफेयर है उसको अपन एक से मतलब होता है कि अपन डिस्कस करते चले जाएंगे। और यहाँ से जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है उनके टॉपिक्स मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। मेजर अपॉइंटमेंट्स वगैरह हैं, अवार्ड्स एंड ऑनर्स हैं, स्पोर्ट्स करंट अफेयर है, ठीक है, स्पोर्ट रिलेटेड अवार्ड्स हैं, मेजर सबमिट्स है, बुक्स एंड ऑथर्स है, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, इंडियाज वेरियस रैंकिंग इन वेरियस इंडेक्स है, ठीक है ना, मेजर गवर्नमेंट स्कीम्स है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। और जितने भी जनवरी फरवरी से मतलब जितने भी अपनी 2020 की है ना, वो वाली करंट अफेयर अपन डिस्कस करेंगे। उसके अलावा जो 2019 की जो करंट अफेयर है, विजाग स्टील का एग्जाम आपको पता है कि यहाँ पर मार्च के अंदर ही शेड्यूल था, तो 2019 की भी यहाँ पर करंट अफेयर आ सकती है, तो उसके बारे में अपन यहाँ पर बात करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप चैनल को लाइक मतलब वीडियो को लाइक करो और जितना से ज़्यादा हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ आप शेयर करो वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस कर दो, जिससे कि पल पल की अपडेट आपको मिलती रहेगी। जब भी वीडियो यहाँ पर अपलोड करूँगा तो आपको यहाँ पर बेल आइकन दबाने के बाद आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा वीडियो का, जिससे कि आने वाली करंट अफेयर की और एग्जाम रिलेटेड जो प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी से रिलेटेड अपन वीडियो शेयर कर यहाँ पर मैं अपलोड करता हूँ, वो आपको यहाँ पर जल्द से जल्द यहाँ पर आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि यहाँ पर मेरा भी मोटिवेशन बनता है वीडियो बनाने के लिए। तो अपन आगे बढ़ते हैं अपन इस वीडियो में। तो सबसे पहले अपन इंडियन गवर्नमेंट का पोर्टफोलियो देखते हैं 2020 का। अपने प्रेसिडेंट कौन है, ठीक है, 14 प्रेसिडेंट है, रामनाथ कोविंद, ये एक बेसिक सी बात है, ठीक है ना। और वाइस प्रेसिडेंट कौन है, इनका नाम वेंकैया नायडू है, ये 13 है, ठीक है ना। यहाँ पर 13वें अपनी यहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट है। और प्राइम मिनिस्टर कौन है अपने, नरेंद्र दामोदर दास मोदी, ये 14 प्राइम मिनिस्टर है अपने। उसके अलावा अपन यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर देखते हैं कि यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर कौन कौन है अपने, ठीक है। तो यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर है जो अपने प्राइम मिनिस्टर होते हैं, वो यहाँ पर कौन कौन सी डिपार्टमेंट्स वगैरह देखते हैं। एक तो एटॉमिक एनर्जी, जो अपने न्यूक्लियर पावर प्लांट वगैरह जितने भी एटॉमिक होता है रिलेटेड, वो सारा यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर को यहाँ पर रिपोर्ट करते हैं। और पब्लिक ग्रीवियंस वगैरह, पेंशंस वगैरह, ये सारी प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट करती है। ऑल इंपॉर्टेंट पॉलिसी इश्यूज हैं, जैसे कि ठीक है जो भी मतलब स्पेस से रिलेटेड होती है पोर्टफोलियो, ठीक है, इसके अंदर ये सारा यहाँ पर पीएम को यहाँ पर रिपोर्ट देता है। और ये कहाँ से खड़े हुए थे, कौन से कॉन्स्टिट्यूंसी से थे, ये वाराणसी से थे। इतना कुछ वैसे आता नहीं है, ठीक है, फिर भी अपन को थोड़ा बहुत बेसिक आइडिया होना चाहिए। अभी अपने यहाँ पर मिनिस्टर ऑफ डिफेंस कौन है, राजनाथ सिंह है, ठीक है, जो कि लखनऊ से यहाँ से लखनऊ कॉन्स्टिट्यूंसी से थे। और उसके अलावा यहाँ पर अपने गृह मंत्रालय जो भी होम मिनिस्टर है वो अपने अमित शाह जी हैं, ठीक है। और उसके अलावा यहाँ पर अपने जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो निर्मला सीतारमण है। और उनके अलावा यहाँ पर अगर अपने विदेश मंत्री देखें, एक्सटर्नल अफेयर, मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स वो एस जयशंकर है, ठीक है। तो इनके बारे में आप ये थोड़ा सा आइडिया रख लो कौन कौन से मिनिस्टर यहाँ पर कौन से डिपार्टमेंट से हैं, तो वो चीज़ आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मिनिस्टर ऑफ डिफेंस किसके कौन यहाँ पर हैंडल कर रहा है, ठीक है, मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स कौन हैंडल कर रहा है, इसके अलावा मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस कौन है, ठीक है, और कॉर्पोरेट अफेयर्स कौन है, ठीक है, इसके अलावा एक्सटर्नल अफेयर्स किसके हाथ में है, विदेश मंत्री कौन है। तो ये थोड़ा बहुत अंदाजा होना चाहिए अपन को। इसके अलावा अपन बात करते हैं और पोर्टफोलियो के बारे में, और क्या कैबिनेट के यहाँ पर जो मिनिस्टर वगैरह हैं ये आते रहते हैं क्वेश्चन, तो इसके बारे में बात करते हैं। जो अपनी यहाँ पर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे है वो मिनिस्टर जो है वो अपने नितिन गडकरी हैं, ठीक है ना। और उसके अलावा पर अपन बात करते हैं मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल्स, मिनिस्टर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड, यहाँ पर स्मृति ईरानी है, जो पहले ह्यूमन रिसोर्स मिनिस्टर डिपार्टमेंट में थी, लेकिन उसके बाद इनको यहाँ पर दूसरा डिपार्टमेंट यहाँ पर हैंड ओवर किया गया, मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल, और यहाँ पर ह्यूमन रिसोर्स मिनिस्ट्री इनसे ले ली गई थी, ठीक है। और इस समय जो रेलवे के मिनिस्टर हैं वो पीयूष गोयल हैं। और ये आप याद रखना क्योंकि अभी काफ़ी हाईलाइट रह रहा है, बिकॉज रेलवे प्राइवेटाइज की तरफ जा रही है, तो ये क्वेश्चन आपके आ सकता है, ठीक है। मिनिस्टर ऑफ रेलवेज जो है वो पीयूष गोयल जी हैं। और इसके अलावा मिनिस्टर ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स जो है वो डीवी सदानंद गौड़ा के हाथ में है, ठीक है। उसके अलावा मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स जो है वो अर्जुन मुंडा के हाथ में है। और मिनिस्टर ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड इंडस्ट्रीज जो है वो नरेंद्र सिंह तोमर जी के हाथ में है। और मिनिस्टर ऑफ कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो भी पीयूष गोयल जी के हाथ में है, ठीक है। तो ये बेसिक है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और एक बार आप देख लेना, आप नोट डाउन करते जाना। और ये कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी से यहाँ पर वो खड़े हुए थे वो चीज़ यहाँ पर दी हुई है, जो कि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके अलावा बात करते हैं अपन आगे जो डिपार्टमेंट्स हैं, ठीक है। मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस,
मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशंस और मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है वो रविशंकर प्रसाद है, उनके जो है मिनिस्टर है उस डिपार्टमेंट के। उसके अलावा अपने जो मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेस और मिनिस्टर ऑफ स्टील जो है वो धर्मेंद्र प्रधान जी के हाथ में है, ठीक है ना। तो ये आप याद रखना, क्योंकि एक बार आप पढ़ के चल जाओगे तो जो ऑप्शन आएंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, उनमें आपको यहाँ इतना आइडिया लग ही जाएगा। अगर आप एक बार या 2 बार इसको रिवाइज कर लेते हैं तो उसके बाद अपन को आइडिया लग जाता है कि कौन से डिपार्टमेंट का कौन से यहाँ पर मिनिस्टर हैं। कुछ अगर आपको याद भी नहीं रहेंगे तो भी आप वहाँ पर ऑप्शन से करेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट और मिनिस्टर ऑफ पंचायती राज जो आपके हैं नरेंद्र सिंह तोमर हैं, ठीक है। इसके अलावा अपन बात करते हैं मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट जो कि आपके थवरचंद गहलोत हैं, ठीक है। और जो मिनिस्टर ऑफ एचआरडी है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री होती है, ठीक है, जिसके अंडर यहाँ पे जितनी भी एजुकेशन फील्ड होती है अपने वो आती है, रमेश पोखरियाल हैं, ठीक है ना, इसके आपके मिनिस्टर। और मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है हर्षवर्धन सिंह है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है क्योंकि अभी कोविड-19 की सिचुएशन चल रही है, तो ये क्वेश्चन भी आपके पूछा जा सकता है किसी भी एग्जाम में। उसके अलावा और मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट्स की बात करते हैं अपन। मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड, ठीक है, ये जो आपके हैं वो यहाँ पर प्रकाश जावड़ेकर हैं और काफ़ी यहाँ पर फेमस नाम है, तो ये भी आपको याद रखना है। मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स जो है वो मुख्तार अब्बास नकवी है, ठीक है। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप जो है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है, इसको भी आपको याद रखना है, महेंद्र नाथ पांडे हैं, ठीक है। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कोल्स और मिनिस्ट्री ऑफ जो माइंस है उनके यहाँ पर जो मिनिस्टर हैं वो प्रहलाद जोशी है। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति जो है वो गजेंद्र सिंह शेखावत है, ठीक है ना, ये अपने यहाँ पर राजस्थान के हैं, जो कि राजस्थान से यहाँ पर एमपी इलेक्ट किए गए थे। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, डेयरिंग एंड जो फिशरीज है वो यहाँ पर डिपार्टमेंट के अंदर जो उसके मिनिस्टर हैं वो गिरिराज सिंह हैं। और उसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज एंड पब्लिक एंटरप्राइजेज के जो मिनिस्टर हैं वो आपके प्रकाश जावड़ेकर जी हैं, ठीक है। तो ये आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना इसके भी। तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट जो कि इंडिपेंडेंट चार्ज है जिनके पास, उनके बारे में बात करते हैं आप अपन। मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट, ठीक है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के हैं वो है श्री संतोष कुमार गंगवार, याद रखना आप, ठीक है, ये एक बार देख लेना आप, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट जो है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के जो है वो राव इंद्रजीत सिंह है, ठीक है, एक बार देख लेना, कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट फिर भी, ठीक है। और मिनिस्ट्री ऑफ आयुर्वेदा, योगा एंड नेचुरोपैथी जो है यूनानी, वो आपके जो उसके मिनिस्टर हैं वो श्रीपद यशो नायक हैं, ठीक है। उसके अलावा आपके मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट एंड जो भी आपके नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के हैं वो आपके यहाँ पर पेंशन वगैरह जो भी परमाणु ऊर्जा होती है, ठीक है, उसके रिलेटेड जो है वो डॉक्टर जितेंद्र सिंह है। और उसके अलावा अपन नीचे आते हैं मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के जो मिनिस्टर हैं, या ये भी आप याद रखना स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, श्री किरेन रिजिजू है, किरेन रिजिजू, ठीक है। ये आपका अपना टेन्योर है, ठीक है, किसका कितना टेन्योर होता है तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है, ठीक है। जो चेयरपर्सन होता है, जो चेयरमैन होता है, ठीक है, वो जो मतलब 6 ईयर्स का टेन्योर होता है वाइस प्रेसिडेंट का। इसके अलावा जो डिप्टी चेयरमैन होता है वो अपने हैं हरिवंश नारायण सिंह जो कि जेडीयू से हैं, और सेक्रेटरी जो जनरल होते हैं, ठीक है, इनकी सबकी यहाँ पर दी हुई है कि कितनी कितनी यहाँ पर इनके यहाँ पर कितना यहाँ पर अपर हाउस ऑफ जो पार्लियामेंट होता है अपने इंडिया का, कितने यहाँ पर इनका टेन्योर होता है, कितने साल तक ये रहते हैं। लीडर ऑफ अपोजिशन कौन है, गुलाम नबी आज़ाद हैं। लीडर ऑफ द हाउस कौन है, थवरचंद गहलोत हैं, ठीक है। सेक्रेटरी जनरल कौन है अपने, देश दीपक वर्मा है। डिप्टी चेयरमैन कौन है, हरिवंश नारायण सिंह है, ठीक है। चेयरमैन कौन है अपने, वेंकैया नायडू है जो कि वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, और इनका कितना टेन्योर होता है वो चीज़ यहाँ पर दी हुई है। अब यहाँ से अपन पार्लियामेंट्री हेड की बात करते हैं, ठीक है, लोकसभा की बात करते हैं। लोकसभा का जो टेन्योर होता है वो अभी अपनी हाउस ऑफ पीपल जो लोकसभा बोला जाता है, इसको यहाँ पर 17वीं लोकसभा है ये, और इसका जो टेन्योर होता है वो 5 ईयर्स का होता है। इसके जो भी इस समय स्पीकर हैं वो आप याद रखना, राजस्थान के एग्जाम में आ सकता है, यहाँ पर ये कोटा से ही है, ठीक है। ओम बिरला बीजेपी से हैं ये, ठीक है, तो ये राजस्थान से हैं। ये अभी करंट में लोकसभा स्पीकर हैं। सेक्रेटरी जनरल जो है स्नेहलता श्रीवास्तव है। लीडर ऑफ हाउस जो है वो नरेंद्र मोदी, लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो पीएम होता है, ठीक है। लीडर ऑफ अपोजिशन जो है अधीर रंजन चौधरी है।
इसके अलावा यहाँ पर जो भी स्ट्रक्चर होता है ये याद आप जरूर रखना, क्योंकि ये पूछा जा चुका है वैसे भी कोल इंडिया के अंदर। ये कोल इंडिया एग्जाम में पूछा गया था कि लोकसभा के अंदर कितनी सीट्स होती हैं, तो 545 सीट्स होती है, जिसमें 543 इलेक्टेड होते हैं और 2 नॉमिनेटेड होते हैं यहाँ से आपके प्रेसिडेंट की तरफ से, ठीक है ना। तो ये सारा हिंदी में भी दिया हुआ है, अगर किसी को इंग्लिश में प्रॉब्लम होती है तो आप हिंदी में भी देख सकते हैं। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है जो कि काफ़ी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, गवर्नर्स, ठीक है। गवर्नर्स काफ़ी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो आपको ये करके जाना है, ठीक है। जो आंध्र प्रदेश के गवर्नर है वो है श्री विश्वभूषण हरिश्चंद्रन, ठीक है। तो और ये आपको एज इट इज़ याद रखने हैं, एक बार पढ़ के जाने, 2-3 बार रिवाइज करोगे तो आपको याद रह जाएंगे। अरुणाचल प्रदेश के जो हैं वो है ब्रिगेडियर BD मिश्रा हैं, रिटायर्ड हैं। आसाम से जो हैं वो प्रोफेसर जगदीश मुखी हैं। इसके अलावा बिहार के जो गवर्नर है श्री फागू चौहान हैं। छत्तीसगढ़ के जो गवर्नर है सुश्री अनुसुईया उइके है, ठीक है, उइके है। और गोवा के जो गवर्नर है श्री भगत सिंह कोश्यारी है, ठीक है। उसके अलावा गुजरात के जो गवर्नर है श्री आचार्य देव व्रत है। और हरियाणा के जो गवर्नर है श्री सत्यदेव नारायण आर्य है। और हिमाचल प्रदेश के जो गवर्नर है श्री बंडारू दत्तात्रेय हैं, ठीक है ना। इसके अलावा जो झारखंड के गवर्नर है वो श्रीमती द्रौपदी मुर्मू है। इसके अलावा यहाँ पर कर्नाटका के जो गवर्नर है आपके श्री वाजूभाई वाला है। और इसके अलावा केरला के जो गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान है। और मध्य प्रदेश के जो गवर्नर है श्रीमती आनंदीबेन पटेल है। और महाराष्ट्र के जो गवर्नर है श्री भगत सिंह कोश्यारी है, ठीक है। जो भगत सिंह कोश्यारी है आपके, ये गोवा के भी गवर्नर है और महाराष्ट्र के भी गवर्नर है, ठीक है, ये आप याद रखना। और भी स्टेट के गवर्नर अपन देख लेते हैं। मणिपुर के जो आपके गवर्नर हैं वो है नजमा हेपतुल्ला है। मेघालय के जो गवर्नर है वो सत्यपाल मलिक हैं। और मिजोरम के जो गवर्नर है श्री PS श्रीधरन पिल्लई है। इसके अलावा नागालैंड के जो आपके गवर्नर है श्री RN रवि हैं। और जो उड़ीसा के गवर्नर है प्रोफेसर गणेशी लाल हैं। और जो पंजाब के गवर्नर है वो श्री VP सिंह बदनौर हैं। और राजस्थान के जो गवर्नर है कलराज मिश्र है, ये याद रखना, राजस्थान JEE के एग्जाम के लिए पूछा जा सकता है। सिक्किम के जो गवर्नर है वो श्री गंगा प्रसाद है। तमिलनाडु के जो गवर्नर है वो श्री बनवारी लाल पुरोहित हैं। और जो तेलंगाना के गवर्नर है डॉक्टर तिमिसिलाई सुंदरंजन है, ठीक है। और त्रिपुरा के जो गवर्नर है श्री रमेश बेस हैं। इसके अलावा यहाँ पर उत्तर प्रदेश के जो गवर्नर है वो श्रीमती आनंदीबेन पटेल है, ठीक है। और जो उत्तराखंड की गवर्नर है श्रीमती बेबी रानी मौर्य है। और जो पश्चिम बंगाल के गवर्नर है श्री जगदीप यहाँ पे धनखड़ है, ठीक है। तो ये सारे गवर्नर आपके हो गए हैं 28 स्टेट्स के। और यूनियन टेरिटरीज के देख लेते हैं अपन। लेफ्टिनेंट गवर्नर या एडमिनिस्ट्रेटिव कौन कौन है। अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड के जो आपके हैं वो एडमिरल DK जोशी हैं, ठीक है, लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। इसके अलावा चंडीगढ़ के अपन देखते हैं श्री VP सिंह बदनौर हैं। इसके अलावा अपन देखते हैं दादर नगर एंड हवेली के श्री प्रफुल्ल पटेल हैं। दिल्ली के जो हैं श्री अनिल बैजल हैं। और इसके अलावा जम्मू एंड कश्मीर के हैं जो है श्री मनोज सिन्हा हैं, ठीक है। इसके अलावा लक्षद्वीप के अपन देखें तो लक्षद्वीप के जो गवर्नर हैं श्री दिनेश्वर शर्मा IPS हैं, ठीक है। और पौंडुचेरी के जो हैं वो डॉक्टर किरण बेदी हैं, काफ़ी फेमस पर्सनालिटी हैं ये भी। और लद्दाख के जो यहाँ पर गवर्नर है वो श्री राधा कृष्ण माथुर है, ठीक है। अब ऐसे आपके चीफ मिनिस्टर हैं सारे स्टेट्स के, कौन से स्टेट के कौन से चीफ मिनिस्टर है ये भी एक बार आप देख लीजिएगा। आंध्र प्रदेश के जो आपके चीफ मिनिस्टर हैं वो हैं श्री YN जगमोहन रेड्डी, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश के जो आपके चीफ मिनिस्टर हैं वो है श्री पेमा खांडू। और असम के जो हैं वो है श्री सर्वानंदन सोनोवाल। बिहार के चीफ मिनिस्टर आपके नीतीश कुमार हैं और अभी भी नीतीश कुमार इलेक्ट किए गए हैं, ठीक है। छत्तीसगढ़ के जो CM है आपके वो श्री भूपेश बघेल हैं। और दिल्ली के जो CM है वो आपके अरविंद केजरीवाल हैं। गोवा के आपके श्री प्रमोद सावंत हैं। गुजरात के आपके श्री विजय रूपाणी हैं। और हरियाणा के मनोहर लाल खट्टर जी हैं। और हिमाचल प्रदेश के श्री जयराम ठाकुर हैं। और झारखंड के आपके श्री हेमंत सोरेन हैं। ये याद रखना, झारखंड में अभी हाल इलेक्शन हुए थे तो इसलिए ये पूछा जा सकता है। कर्नाटका के श्री BS येदियुरप्पा है। और केरल की श्री पिनरई विजयन है। और मध्य प्रदेश के भी अभी यहाँ पर जो उलटफेर हुआ था, जो वापस से CM इलेक्ट किए गए थे वो श्री शिवराज सिंह चौहान है, ठीक है। इससे पहले जो आपके CM थे वो कमलनाथ जी थे। और महाराष्ट्र के जो अभी CM है इलेक्ट किए गए हैं, ये भी काफ़ी कंट्रोवर्शियल रहा था यहाँ पर इलेक्शन। श्री उद्धव ठाकरे को यहाँ पर इलेक्ट किया गया था। मणिपुर के जो CM है श्री N बीरेन सिंह हैं। इसके अलावा मेघालय के जो CM है वो है कोनराड संगमा। और मिजोरम के जो CM है PU जोराम थंगा, ठीक है। और नागालैंड के जो CM है श्री नेफ्यू रियो। और ओडिशा के CM है श्री नवीन पटनायक। और पौंडुचेरी के जो CM है श्री नारायण स्वामी। और पंजाब के जो CM है श्री कैप्टन अमरिंदर सिंह। और इसके अलावा राजस्थान के CM है अशोक गहलोत जी। और सिक्किम के जो CM है PS गोले। तमिलनाडु के जो CM है EK पलनस्वामी। और तेलंगाना के जो CM है श्री K चंद्रशेखर राव। त्रिपुरा के जो CM है श्री विप्लव कुमार देव। उत्तर प्रदेश के जो CM है योगी आदित्यनाथ जी। और उत्तराखंड के जो CM है त्रिवेंद्र सिंह रावत।
और जो यहाँ पर आपके पश्चिम बंगाल के सीएम है वो है सुश्री ममता बनर्जी। इसके अलावा यहाँ पर आपके आर्म्ड फोर्स की दी हुई है, शायद ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, तो आज का वीडियो अपन यहीं खत्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन बात करेंगे जो भी आर्म फोर्स के रिलेटेड है, ठीक है, उनके यहाँ पर कौन कौन से डेजिग्नेशन है, कौन कौन यहाँ पर अपने चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ है, चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ है, इसके बारे में अपन बात करते हैं। फिर अपन नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टिल देन ध्यान रखिए आप अपना, और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, जिससे कि मेरा भी मोटिवेशन बढ़ता है, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको यहाँ पर कोई भी वीडियो अपलोड होती है आपको बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि कोई भी वीडियो होती है आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन मिल जाएगा आपको वीडियो अपलोड होने का। ठीक है, ओके, बाय बाय, टेक केयर, सायोनारा।